दिया है एक अनमोल तोहफ़ा है जिसमें बेशबहा फ़ायदे छुपे हुए हैं। और तरबूज़ की हर चीज़ यानी कि इसके छिलके से लेके इसका गूदा और इसके बीज, उसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं और बड़ी इसमें ताकत है। आज हम बात करेंगे इसी हवाले से कि इस आम नेमत को हम जो इसकी ख़ासियत है उसको हम कैसे जान सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तरबूज़ का जो छिलका है ये ताकत व तवानाई का एक अज़ीम ख़ज़ाना है। ये अल्लाह की वो नेमत है कि जिसका हमको एहसास नहीं, लेकिन इसमें अल्लाह ने ऐसी ऐसी चीज़ें भर दी हैं कि जो हमको टॉनिक्स में भी नहीं मिलती और जो हमको वाइटामिन्स की गोलियों में भी नहीं मिलती। इसमें बैक वक्त अल्लाह ने इतनी सारी चीज़ें हमारे लिए रख दी हैं। अगर देखा जाए तो तरबूज़ में विटामिन ए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो शामिल है। विटामिन सी जो कि हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ख़ास ख्याल किया जाता है, वो इसमें शामिल है। इसमें B6 विटामिन शामिल है जो कि बहुत कम फलों में हमको मिलता है, तो ये एक बड़ा अहम है। और इसमें क्योंकि ये खेतों में उगता है ये फल और ज़मीन से ये पानी नमकियात बहुत बड़ी मक़दार में हासिल करता है, तो इसमें मिनरल्स का भी बहुत बड़ा ख़ज़ाना है। और इसमें एक जुज़ लाइकोपेन भी पाया जाता है जो कि कैंसर के लिए बहुत ही मुदाफ़ियाना रोल अदा करता है लाइकोपेन। और जो हमारा निज़ाम हाज़मा है उसके लिए वो मददगार है, और जो दिल के अमराज़ हैं उनमें भी वो बहुत फ़ायदा करता है। और जो तरबूज़ की दीगर बुनियादी फ़वाइद हैं उनमें तरबूज़ जो है वो तेज़ाबियत का दुश्मन है। आपको अगर तेज़ाबियत है तो तरबूज़ आपको उसमें बहुत फ़ायदा करेगा। और स्ट्रेस कम करता है, यानी कि अगर आप थके हुए हैं या ज़हनी तौर पे आप किसी टेंशन में हैं तो तरबूज आप खाएंगे तो ये आपके जिस्म को कुछ ऐसे अज्जा फराहम करेगा जो दिमाग को तरोताज़गी का सिग्नल भेजते हैं। इसी तरह तरबूज गुर्दों के लिए फ़ायदेमंद है और जिगर के अफ़ाल के लिए भी इसकी एक ख़ास अफादियत है। और ये हमें पता होना चाहिए कि तरबूज समेत तमाम वो फल जो मेलोन की फैमिली से हैं या जो ज़मीन पे पड़े रहकर उगते हैं, जिसमें खरबूजा भी शामिल है, खीरे भी शामिल हैं और दूसरे सारे ऐसे फल, कद्दू वद्दू लौकी, ये सब जिगर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं जो ज़मीन पे पड़े रह के उगते हैं। तरबूज में सब जानते हैं कि 90% पानी होता है। और इसमें क्योंकि हमने ज़िक्र किया मिनरल्स बहुत सारे होते हैं, तो उन मिनरल्स में फौलाद भी शामिल है और पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस और नशास्ता यानी कि कार्बोहाइड्रेट और रोगनी अज्जा भी शामिल होते हैं, यानी कि फ़ैट्स। और ये फ़ैट्स बड़े फ़ायदेमंद होते हैं जो आपको फलों से मिलते हैं। तरबूज में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। इसी तरह से तरबूज में अमीनो एसिड्स कैलोरीज़ को जलाने में मदद देते हैं, यानी तरबूज में अमीनो एसिड्स भी पाए जाते हैं जो आपका मोटापा कम कर सकते हैं और आपके वज़न में कमी ला सकते हैं। तरबूज़ अपनी इन तमाम ख़ासियतों के साथ ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बहुत ही उम्दा काम करता है, और इसको जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो बाकायदा दवा समझ के भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसकी हमने शुरू में बात की, यानी कि तरबूज के छिलके। हम लोग तरबूज काटा और छिलके फेंक दिए, हालांकि ये छिलके इतने फ़वाइद रखते हैं कि जिसका हमें अंदाज़ा नहीं है। तरबूज में जो चीज़ें ख़ासियतें हैं वो सारी छिलकों में भी होती हैं, और छिलकों में उनका तनासुब तरबूज से बाज़ चीज़ों के ज़्यादा होता है, बाज़ चीज़ों के मुकाबले में।
छिलके में ख़ास तौर पे लाइकोपेन होता है, जिसका हम जिक्र कर चुके हैं कि ये कैंसर के मुकाबले के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसी तरह से तरबूज के छिलके में सेट्रोलिन होता है, तो ये वो अंसर है जो जिस्म के मसल्स को मज़बूत बनाता है और चर्बी ख़त्म करता है। तरबूज का छिलका आंतों की हरकत को मुनज़्ज़म रखता है। आंतों की हरकत का मतलब ये होता है कि हमारा जो निज़ाम इखराज है वो ठीक रहता है, और जिन आंतों में हरकत नहीं होती तो वो आंतें कब्ज़ का शिकार रहती हैं। और ये क्योंकि ये आंतों की हरकत को ठीक रखता है, तो ये आंतों के जो अमराज हैं उनके ख़तरात भी कम करता है। और इसका जो छिलका है ज़ाहिर है वो एक फ़ाइबर ही है, तो वो कोलेस्ट्रॉल आपका कम करता है और शुगर की सतह को वो लेवल पे रखता है। अब सवाल ये आता है कि जनाब ये छिलका खाया कैसे जाए। तो भाई छिलका अगर आप धो धा के कच्चा खा सकते हैं तो आपको सलाम है, लेकिन ज़ाहिर है हर आदमी ऐसा नहीं कर सकता। तो इसकी रेसिपीज़ मौजूद हैं कि इसको सब्ज़ी की तरह पकाया जाता है, और आप वो देखें रेसिपीज़ और सीख लें। बल्कि ये रेसिपीज़ का दौर तो है, वरना हम सुनते थे कि जो हमारे पुराने ज़माने के लोग थे वो तरबूज का छिलका पकाते थे और बिल्कुल वो बताते थे कि कीमे की तरह पकता है, लेकिन ज़ायके में बहुत अच्छा होता है। अब बात हो जाए तरबूज के बीजों की। दोस्तों, ये हमेशा एक बात याद रखिएगा कि ये जो बीज होते हैं ना, ये ताकत और तवानाई का बहुत बड़ा ख़जाना होते हैं। इसलिए कि इनमें वो चीज़ होती है कि जो पूरे पौधे को उगाती है, पूरा दरख्त खड़ा करती है ना। तो इसलिए अल्लाह ने तरबूज के बीज में बहुत तवानाई रखी है, और ये तवानाई ऐसी होती है कि किसी पौधे को उगने में मदद देती है। भले उसको कुछ रोज़ पानी भी ना मिले, तो वो उसमें जो अल्लाह ने बीजों में जो ऑयल और जो चीज़ें रख दी हैं वो पौधे को उगने में मदद देती है। तो बीज जो हैं वो समझ लें कि सारे मेवे होते हैं। अगर आप तरबूज के बीज खा रहे हैं तो आप समझ लें कि कोई मेवा खा रहे हैं। जो मेवों के गुण हैं, फ़ायदे हैं, वही बीजों में फ़ायदे होते हैं। तो ये ताकत वाली चीज़ें हैं, तो ख़वातीन अगर ये खाएँ तो उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि ख़वातीन को हमेशा ताकत की चीज़ें रिकमेंड की जाती हैं। और जो बूढ़े हज़रात हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि इनमें बहुत सारी मदनियात, फ़ॉस्फोरस, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, कॉपर, मैंगनीज़, जिंक वगैरह पाए जाते हैं। तो ये पूरे आपके जिस्म को खड़ा कर देते हैं और आपको बहुत ही, जैसे कहते हैं, चाको चौबंद बनाते हैं। अच्छा, तरबूज के छिलकों में विटामिन बी बहुत वाफ़िर मकदार में पाया जाता है, और ये वो विटामिन है जो दिमाग और खून के लिए बहुत फ़ायदेमंद बताया जाता है। यानी कि अगर आपको खून की कमी है तो भी फ़ायदा देगा, और दिमाग से मुंसलिक कोई मसाइल हैं, ज़हनी कमज़ोरी है, याददाश्त का मसला है, डिप्रेशन है, तो ये उसमें भी बहुत फ़ायदा देगा आपको। अब वही सवाल कि बीज कैसे खाएं। भाई, इम्पोर्टेंट ये है कि इसको आप अपने पेट में पहुंचा दें, भले छील के खाएं, भले कच्चे खाएं, जिस तरह से भी खाएं, ये आपको आपके पेट में जाएंगे तभी फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, ये हैं ग़िज़ाएँ जो अपने अंदर बेजुबान फ़ायदे रखती हैं, और इनकी बदौलत जिस्म बहुत सारी बीमारियों से दूर रहता है। लेकिन अगर आप किसी भी बीमारी का शिकार हैं तो यकीनन आपको डॉक्टर से इलाज तो कराना पड़ेगा। लेकिन ये ग़िज़ाएँ अगर आप अपनी आम खुराक में शामिल रखें तो आप बीमारियों से काफ़ी हद तक दूर रह सकते हैं। और अगर आप बीमार हैं तो आप ये ग़िज़ाएँ साथ में खाएँगे तो आपकी दवाओं को बहुत सपोर्ट मिलेगी और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नई चीज़ के साथ हम हाज़िर होंगे और आपको बताएंगे कि उसके क्या फ़ायदे हैं। वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ है। इंशाअल्लाह उसकी बात होगी। थैंक यू।